सुप्रभात। धर्म के दो अंग। धर्म के दो अंग। धर्म के दो अंग होते हैं, एक परमार्थ और दूसरा व्यवहार। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। व्यवहार सुधारे बिना परमार्थ पूरा नहीं होता और परमार्थ कमाई के बिना व्यवहार में शुद्धता नहीं आती। तो व्यवहार सुधारने को ही यम नियम कहते हैं। यम नियम के बिना धारणा, ध्यान और समाधि ठीक नहीं होते, परंतु धारणा और ध्यान के द्वारा शक्ति बिना प्राप्त किए यम नियम आदि के पूर्ण पालन करने का बल प्राप्त नहीं होता। अतः इन दोनों परमार्थ तथा व्यवहार का एक साथ पालन करने पर ही मनुष्य पूर्ण पुरुष बन सकता है। जैसे औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, वैसे ही परमार्थ की साधना के साथ व्यवहार की साधना की जानी चाहिए, तभी पुरुष पूर्ण रूप स्वरूप बन सकता है और अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। सदाचार जिसको कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में 10 साधन यम और नियम के रूप में बतलाए। अहिंसा। अब हिंसा प्राणियों के दिल दुखाने और उन्हें कष्ट पहुंचाने को कहते हैं। किसी जीव को मत मारो और किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि उसका हृदय दुखने लगे। शरीर, वाणी और मन से ऐसा करना अहिंसा है। अधिक मसाले, अधिक तमोगुण वस्तुओं को छोड़कर साधारण भोजन करें ताकि मन सत्य गुणी बने और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सत्य, सच बोलो, सच्चाई से व्यवहार करो। झूठ, दिखावा और कपट से हृदय में अंधकार उत्पन्न होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अस्ते कहते हैं चोरी नहीं करने को। तो जिस काम के करते समय मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो, वह कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य कहते हैं वीर की रक्षा करना। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य नष्ट कर देता है, उसका दिल व दिमाग कमजोर हो जाता है, वो एकाग्रता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो वीर की रक्षा करनी चाहिए। अपरिग्रह कहते हैं त्याग को। धन, संतान और स्त्री इत्यादि के मोह में इतने ना फंसो कि अपने कर्तव्य को भूल जाओ। शौच, हृदय तथा मन शुद्ध हो, शरीर पवित्र हो, स्थान साफ हो, तब एकाग्रता आती है। संतोष यानी निर्वाह के लिए परिश्रम और उद्योग करने पर जो कुछ भगवान की ओर से मिल जाए उसमें ही अपना खर्चा चलाओ और प्रभु को धन्यवाद दो। उसी को संतोष कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जिससे मनुष्य दुख के समय अधिक दुखी नहीं होता, कष्ट होने पर धैर्य से काम लेता, वही तप है। वही तप है। जिस पुस्तक के पढ़ने से ईश्वर व गुरु का प्रेम उत्तेजित हो और शुभ कर्मों के करने में रुचि बढ़े और गुरु मंत्र के जपने को स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान मीन्स ईश्वर पर भरोसा। तो प्रभु और गुरु पर हम हर समय भरोसा रखें। प्रत्येक कार्य उसी की तरफ से समझना चाहिए, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। ये 10 नियमों का पालन करना ध्यान और समाधि के लिए नितांत आवश्यक है। अपने अंदर के विकार समझ में कम आते हैं और यदि आ भी जाते हैं तो मनुष्य को उनका ठीक करने का ढंग नहीं मालूम होता है। और ढंग में मालूम हो जाए तो मन की खींचातानी के कारण उन पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन आवश्यकताओं को समझने तथा उन पर विचार करने के लिए
किसी आदर्श गुरु को ढूंढना होता है और उसी की शिक्षा के अनुसार चलना पड़ता है। अब गुरु का काम है कि वह निस्वार्थता के साथ अपने शिष्यों को समय समय पर खबरदार और सचेत करते रहें। उनके अंदर जो जो विकार हों उनकी तदबीरें या क्रियाएं बताते रहें, क्योंकि मन के सुधार बिना साधन और अभ्यास नहीं होता। इसलिए गुरु का काम है कि शिष्य को किसी न किसी आंतरिक साधन में जरूर लगा दे, परंतु वो साधन ऐसा हो कि जो शिष्य की अवस्था और बल के अनुसार ठीक हो और जिसको वो कर सके। क्योंकि आत्मिक गुरु ऐसा होना चाहिए जो वीतराग पुरुष हो, जिसका आपा मिट चुका हो, जिसकी वासनाएं व इच्छाएं क्षय हो चुकी हों, जो अपने शिष्यों को अपने आत्मबल से, अपने शक्तिपात, अपनी तवज्जो द्वारा जहाँ चाहे पहुँचा सके। समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होने पर उसको पूर्ण रूपेण समर्पण कर देना चाहिए और अक्षर से आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो आपके लिए प्रार्थना कर कर के आपके संस्कारों को सरलता से भुगतवा कर आपको आपत्तियों से बचाए रखेंगे। क्योंकि गुरु का काम है कि वह निस्वार्थता के साथ अपने शिष्यों को समय समय पर सचेत करते रहें। उनके अंदर जो जो विकार हों उनकी तदबीरें बताते रहें। तो मन का सुधार बिना साधन और अभ्यास के नहीं होता। इसलिए गुरु का काम है कि शिष्य को किसी न किसी आंतरिक साधन में जरूर लगा दे और समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होने पर उसको पूर्ण रूप में समर्पण कर देना चाहिए, उसकी आज्ञा का अक्षर से पालन करना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।